Hello friends, I am सुरेश संगानी, GRE ट्रेनर एट स्टडी अब्रॉड लाइफ। आज के वीडियो में भी मिक्स टाइप के क्वांटिटी कंपेयरिंग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अब बार बार वो बोलने की जरूरत नहीं, आपको इसकी आइडिया आ गई है कि कैसा कंपेयर करना है। तो भी क्वांटिटी और क्वांटिटी ए और बी में आपको कंपेयर करना है और दोनों की वैल्यूज फाइंड करना है। कभी कभी आपको एक कौन सी भी वैल्यू दी रहेंगी तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x इज इक्वल टू z माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर और y इज इक्वल टू z प्लस 1 होल ब्रैकेट। आपको x की वैल्यूज दिए और y की वैल्यूज दी और क्वांटिटी ये में बोला उसने तो एवरेज मींस अरिथमेटिक ऑफ x एंड y और z इधर क्वांटिटी z स्क्वायर, यानी क्वांटिटी b की तो वैल्यू क्लियर है, क्या है z स्क्वायर। सिर्फ आपको क्वांटिटी ए की वैल्यूज फाइंड करना है। कभी भी आप एवरेज फाइंड करते हैं आपने 5 से 10 तक, ज्यादा 5, 6, 7, 8 में भी ज्यादा 5, 6, 7 में एवरेज था। आपको क्या करते हैं एवरेज की, आपको कोई भी 5 नंबर 6 नंबर दिए होंगे तो 5 नंबर की एडिशन करते और 5 से डिवाइड करते। 6 नंबर दिए होंगे तो 6 नंबर जो दिए गिवन नंबर उसकी सम करते और 6 से डिवाइड करते। वहां वैसे इतने यहाँ नंबर कितने हैं, 2 है। किसका एवरेज फाइंड करना है आपको, x एंड y का। तो x की वैल्यूज आपको दिए z माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर और y की दिए z प्लस 1 होल ब्रैकेट का, उसका एवरेज फाइंड करें। ध्यान कहा मैंने x की वैल्यूज, तो एवरेज कैसे आएगा, x प्लस y अपॉन 2। क्यों 2 आया, ये 2 ही नंबर है, 2 नंबर से। जैसे मैंने बोला कि 5 नंबर्स होंगे तो 5 नंबर की सम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 6 नंबर होंगे तो 6 नंबर की एडिशन करेंगे, सम 6 से। वैसे यहाँ 2 नंबर दिए, 2 नंबर की सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ देखो पहला नंबर अपना z माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, किसकी वैल्यू, x की। सेकंड नंबर है z प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y की डिवाइडेड बाय 2। अब ये आइडेंटिटी आपको 8 क्लास में 9 क्लास में थी, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 1 है, तो इसका एक्सपांड कैसा होगा देखो, ये स्क्वायर में z स्क्वायर माइनस 2ab मींस 2z आ गया और 1 का स्क्वायर 1। इसका क्या है एक्सपांड, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, इसका एक्सपांड आएगा। किसका, z माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर का। बाद में z प्लस 1 का वही एक्सपांड आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता है। z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, अब क्या हुआ देखो, ये 2z प्लस माइनस कट हो गए। z स्क्वायर और z स्क्वायर की एडिशन कितने आ गई, 2z स्क्वायर और 1 प्लस 1 2। अब इसमें मैंने क्या किया, 2 कॉमन ब्रैकेट, कॉमन निकालते मींस क्या करते, वो दोनों को डिवाइड करते हो डिवीजन ब्रैकेट। 2z स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, कितने आ गए, z स्क्वायर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ये 2 डिवाइड हो गए। अब क्या बचा, z स्क्वायर प्लस 1। तो क्वांटिटी a की वैल्यूज कितने आ गई, z। अब यहाँ क्वांटिटी b की वैल्यूज कितने, z स्क्वायर। अब क्लियर है, z स्क्वायर में 1 प्लस हो गया तो z स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर आएगा उसमें कुछ। अब z की वैल्यूज कुछ भी हो, अपने को लेना देना नहीं। अब यहाँ z स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब क्वांटिटी a ग्रेटर है। अंडरस्टूड। तो क्वांटिटी a ग्रेटर आ गई, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, xy मींस x इंटू y, उसकी वैल्यूज दी है 8 और दूसरा इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू y माइनस 2। तो यहाँ भी क्लियर है, क्वांटिटी b की वैल्यू 0 दी है और क्वांटिटी a की वैल्यूज y, तो आपको y की वैल्यूज फाइंड करना है। अब देखिए कैसा इक्वेशन में कैसे दें, xy इज इक्वल टू 8, तो यहाँ x की वैल्यूज कितनी दें, y माइनस 2। तो यहाँ x और y में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। तो x इंटू y, तो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सी दी x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू y माइनस 2। तो यहाँ x की जगह क्या लिखा, y माइनस 2 इंटू y, फिर y से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, y इंटू y स्क्वायर, y इंटू माइनस 2y। सेकंड स्टेप में मैंने क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया,
तो प्लस का माइनस होगा, साइड चेंज साइन चेंज, तो क्या होगा फिर वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। अब यहाँ कौन सी मेथड से? जनरली ऐसे प्रॉब्लम आते, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम आती और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना फास्ट होता है, टाइम बचता है। अब यहाँ फैक्टर्स देखो, मैंने -2 सम होना, -8 प्रोडक्ट होना। पिछली बार मैंने बहुत वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो भी एक रिमाइंड करके ये प्रोडक्ट होना -8 -2, तो आपको क्या करना है? ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है कि जिसकी सम -2 और जिसकी मल्टीप्लिकेशन -2 फैक्टर्स आते हैं, -4 और +2। देखो -4 और +2 की एडिशन कितने आएंगी? -2 प्लस इंटू माइनस, -4 2 8। तो अपने वेक्टर कौन से आए? y, तो यहाँ वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर -4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला, कॉमन y तो y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो y, 4y को y से डिवाइड किया तो -4। यहाँ भी 2 कॉमन तो y -4। मैंने पिछली बार भी बोला था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आया होगा, देखा होगा आपने, कि जब दो ब्रैकेट सेम आते हैं तो ग्रीन सिग्नल क्या होता है? ग्रीन सिग्नल में कि जब ग्रीन सिग्नल लगता था आगे जाते हैं, वैसे यहीं आपकी टैली हो जाती है। ये दो ब्रैकेट सेम आ गए कि समझ जाना कि यहाँ आपने अपना आंसर सही है, और ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आते, समझ जाए कुछ नहीं, धोखा है, डेंजर है, रेड सिग्नल देखने का कि ऊपर कहाँ गलत हुआ। तो नहीं, दो ब्रैकेट सेम आ गए, इसलिए आगे जाएंगे। दो इक्वल ब्रैकेट है, वन टाइम लिखने का, y + 2 y -4। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करना है। y + 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज -2 है। y -4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज 4 है। अब यहाँ y की वैल्यूज 2 है, यानी y की वैल्यूज 0 से लेस भी है, 0 से ग्रेटर भी है। 0 यहाँ मैंने लिखा, क्वांटिटी ए कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, यानी क्वांटिटी यानी y की वैल्यूज क्या आ रही? ग्रेटर देन 0 भी आ रही है। ग्रेटर देन 0 मीन्स 4, लेस देन 0 मीन्स -2। तो यहाँ y की वैल्यूज क्लियर हुई क्या? तो मैंने बोला है कि कोई भी आंसर क्लियर नहीं होता है, कंफ्यूजन है ना, ये ग्रेटर हो रहा ना बी ग्रेटर हो रहा, दोनों इक्वल नहीं, कंफ्यूजन है, तब ऑप्शन नंबर देखो, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन। दोनों में रिलेशन कंपेयर हो नहीं रहा, जब रिलेशन कंपेयर नहीं होगा तब ऑप्शन नंबर क्या लिखना आपको? डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड? यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।